हरे कृष्णा। तो क्या आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं? क्या आपको विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या मेरी बातें सुनते हैं? मैं उनसे बातें करती हूँ तो वो मेरे सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक भक्त की है, भक्त और भगवान के रिश्ते की, जिसमें प्रेम है, विश्वास है और अटूट समर्पण है भक्त का अपने प्रभु के प्रति। ये कहानी है कुंभन दास जी की, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और गोवर्धन पर्वत के पास उनका निवास स्थान था। वहीं पे ठाकुर जी का एक मंदिर था और वो उनसे की बहुत पूजा करते थे। उस मंदिर, नित्य मंदिर आना, सुबह शाम पूजा करना, प्रभु को भोग लगाना, उनसे बातें करना। कुंभन दास जी बहुत सरल व्यक्ति थे। उनको ब्रज में सभी जानते थे कि कुंभन दास जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, पर वो ठाकुर जी के लिए सुबह शाम भोग बनाते, उनको भोग लगाते और ठाकुर जी से बातें करते। वहीं पे एक गोपी थी। गोपी उस मंदिर में रोज आती थी और ठाकुर जी के लिए माखन बनाती थी। माखन वो मटकी में लेकर आती रोज और ठाकुर जी को बोलती, हे कान्हा, मैंने सुना है तू माखन चोर है। तुझे माखन बहुत पसंद है। देख, मैं तेरे लिए माखन लाई हूँ। मैंने कितना अच्छा स्वादिष्ट माखन बनाया है। और वो रोज़ ठाकुर जी के लिए माखन लेकर आती और वहीं उन ठाकुर जी को दिखाती और चली जाती उसको वापस लेके। वो ठाकुर जी को वहाँ मंदिर में भोग नहीं लगाती, बस ठाकुर जी से बात करती और चली जाती और बोलती, कन्हैया, अगर तू आज भी है तो मेरे घर आओ और मैंने आपके लिए माखन बनाया है। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपनी गोपी बना लो और मेरे घर आओ माखन खाने। मैं रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ और रोज़ आपके लिए माखन बनाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन श्रीनाथ जी अपने भक्त कुंभन दास जी से बोले, कुंभन, आज मुझे माखन खाने का बहुत मन है। तो कुंभन जी बोले, अरे ये क्या प्रभु, अभी मंगवाता हूँ आपके लिए माखन, बहुत सारा माखन, आप खाइए। तब श्रीनाथ जी बोले, नहीं, एक गोपी आती है ब्रज से और वो रोज़ मुझे चिढ़ाती है कि देख कितना स्वादिष्ट माखन बनाया है, पर तुझे चुराने आना पड़ेगा मेरे घर। तो कुंभन जी बोले, तो प्रभु क्या बात कर रहे हो आप चोरी करेंगे किसी के घर जाकर? तो ठाकुर जी हंसते हैं और बोलते हैं, कुंभन, चोरी करे हुए बड़े दिन हो गए हैं। मुझे चोरी करने की बहुत प्रैक्टिस है, पकड़े नहीं जाएंगे। चलो चोरी करके माखन खाते हैं आज। कुंभन दास जी बोलने लगे, प्रभु, आप पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, आपको किसी चीज़ की कमी है जो आप चोरी करने चल रहे हो? ठाकुर जी हंसने लगे, बोले, नहीं, ये प्रेम है उस गोपी का। आज तो माखन चुरा कर ही खाएंगे कुंभन, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो तुझे बचाना भी तो है। कुंभन दास जी बोले, प्रभु, कहाँ फंसवा दिया आपने, आप मरवाओगे ज़रूर। कुंभन दास जी बोले, नहीं, आज उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आज सब वहाँ शादी में गए हुए हैं। तो बस आज गोपियाँ हैं और उनकी बुजुर्ग माता है। तो कुंभन दास जी अपने प्रभु की बात नहीं टाल सकते थे। वो और ठाकुर जी दोनों उस गोपी के घर पहुँच गए माखन चोरी करने, माखन खाने। वो प्रेम से माखन बनाती और ठाकुर जी के लिए हांडी में मक्खन भर के रखती कि रोज़ सोचती आज मेरे ठाकुर आएंगे और वो माखन खाएंगे। अब ठाकुर जी और कुंभन दास जी उस घर में चले जाते हैं और जिस घर में मक्खन रखा, जिस कमरे में मक्खन रखा हुआ था, वहाँ अंधेरा था। बट कान्हा जी तो हमारे माखन चोर, वो तो अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। फिर उन्होंने माखन खाया, दूसरी मटकी भी उन्होंने उठाई और माखन खाने लगे। कुंभन दास जी को भी कहा, उनको भी खाना, उनको भी मक्खन खिलाया ठाकुर जी ने, कुंभन दास जी को भी। फिर एक तरफ मेरे ठाकुर वो प्रेम से बनाया हुआ गोपी का मक्खन खाते हैं और कुंभन दास जी को भी खिलाते हैं। कुंभन दास जी की भी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। ये कैसा रिश्ता है प्रभु का, ये कैसी लीला है। तभी प्रभु देखते हैं कि बाहर आंगन में जो उस घर की बुजुर्ग महिला थी, वो सो रही थी हाथ फैलाए हुए। ठाकुर जी बोले कुंभन दास जी से, हे कुंभन, देखो,
उनको भी तो मक्खन खाने का मन नहीं है। कुंभन दास जी बोले, प्रभु वो सो रही हैं। फिर ठाकुर जी तो लीला करते ही हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, देख उसने हाथ फैलाया हुआ है, हो सकता है वो माखन मांग रही हो, जाओ इसको भी माखन दे कर आओ। कुंभन दास जी बोले, वो वैसे ही इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, वो मक्खन लेके जो जैसे ही उन जो बुजुर्ग महिला सोई थी उनकी हथेली पर मक्खन रखा, वो एकदम डर के मारे उठ गई। वो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, चोर 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 चोर। अब हमारे कन्हैया, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो वहाँ से भाग गए। बेचारे फंस गए कुंभन दास जी। सारी गोपियाँ आ गईं, भीड़ इकट्ठा हो गई गोपियों की। बोलने लगे, कौन चोर चोर चोर। उन्होंने रोशनी का इंतज़ाम किया। जैसे ही रोशनी जलाई, देखा कुंभन दास जी। और कुंभन दास जी को सब जानते थे कि वो बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति है और ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। तभी उसमें से एक गोपी ने कहा, अरे कुंभन दास जी, आप यहाँ, और आपके मुंह पर ये माखन लगा है, आप यहाँ कैसे आए? और अगर आए हो तो इतना तो हमें ज़रूर पता है कि आप अकेले तो नहीं आए। कौन आया है आपके साथ और कहाँ है? तब कुंभन दास जी भावुक हो गए और रोने लगे और उस गोपी से कहा कि मेरे साथ ठाकुर जी आए थे, मेरे साथ ठाकुर जी आए थे वो माखन खाने जो तुम रोज़ मंदिर लेकर जाती हो और ठाकुर जी से बोलती हो कि मैंने आपके लिए मक्खन बनाया है। और आज ठाकुर जी ने मेरे से बोला कि आज उसी गोपी के घर चलते हैं माखन चोरी करने, कि वो रोज़ आती है और मुझे चिढ़ाती है कि देख कान्हा, मैंने तेरे लिए माखन बनाया है पर मैं तुझे यहाँ नहीं दूँगी, ये तुझे मेरे घर ही आना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ गोपी और कान्हा यही जानते थे। और वो गोपी बहुत रोने लगी। वो बोली, प्रभु ये बात तो किसी को नहीं पता, ये सिर्फ मेरे कान्हा को पता थी। मैं अपने कान्हा को बोलती थी रोज़ कि मेरे घर आओ, माखन खाओ, मुझे अपनी गोपी बना लो। क्या मेरे प्रभु आए थे, उन्होंने माखन खाया और वो तेज तेज रोने लगी और खुशी से भी नाचने लगी और बोली सबसे, मेरे ठाकुर आज भी है और उन्होंने माखन खाया, वो मेरी सुनते हैं। तो अगर आपका विश्वास है कि ठाकुर जी को जो आप भोग लगाते हो वो ठाकुर जी खाते हैं, ठाकुर जी से आप बातें करते हो, वो आपकी बात सुनते हैं, तो ठाकुर जी हैं, आपकी सुनते हैं, उस भोग को खाते हैं। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी पूजा कैसी है ये इस पर निर्भर करता है, आपके भाव कैसे हैं। ठाकुर जी से आप कभी कुछ मांगिए, ठाकुर जी से बैठकर बात कीजिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनकी लीला अपरंपार है, उनके जैसा कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण हैं, इस सृष्टि में सब उनके हैं और वो हम सबके हैं। बस ज़रूरत है तो समझने की। हरे कृष्णा।